प्रिंस किंग बनने की तरफ अग्रसर। संजय मूवी का एक डायलॉग है, टाइगर है तू टाइगर, रोर कर रोर। और दहाड़ लग चुकी है, इतिहास लिखा जा चुका है, कप्तान गिल अराइव कर चुके हैं। गिल ने स्टेटमेंट दे दिया है, गिल ने बल्ले से जवाब दिया है, गिल ने सारे क्रिटिक्स को क्या जबरदस्त, क्या लाजवाब। कुछ चीजें यार किस्मत में लिखी होती हैं ऐसा लगता है, और शुभमन गिल का शतक देखकर ये आज आभास भी हो गया। गिल अभी तक ओवरसीज सेंचुरी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में शतक था। अगर मैं बात करूं सेना देशों की, वहां पर बहुत भयावह प्रदर्शन था। सवाल उठ रहे थे शुभमन गिल के ऊपर कि भाई साहब इनको कप्तान क्यों बना दिया। ओवरसीज आंकड़े इनके देखिए बहुत भयावह है, बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मसार कर देने वाले हैं। इससे पहले अगर हम बात करें इंग्लैंड में, तो कुल मिलाकर ये 100 रन भी टेस्ट क्रिकेट में नहीं टके थे, और आज एक ही मुकाबले में सैकड़ा ठोकर नाबाद खड़े हैं। गिल ने दहाड़ लगाई है, गिल ने हुंकार भरी है, गिल ने बता दिया है, ये स्टेटमेंट दे दिया है कि कप्तानी का प्रेशर उनके ऊपर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी पर फोकस किए हुए हैं। उनको पता है लीड फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है, उनको पता है कि सेना देश में सेंचुरी मारना कितना महत्वपूर्ण होता है, और गिल किस इरादे से उतरे हैं इस श्रृंखला में वो उनके स्टेटमेंट से भी जाहिर होता है। जब गिल से पूछा गया कि भाई साहब आपके लिए आईपीएल ट्रॉफी उठाना बड़ी बात है या सेना देश में श्रृंखला जीत कर जाना बड़ी बात है, तो उन्होंने कहा कि ये श्रृंखला जीतना मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सेना देश में आपको बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं, बतौर कप्तान आप या तो 2 श्रृंखलाएं कप्तानी कर सकते हैं सेना देश में आकर, या 3 श्रृंखलाएं। इंग्लैंड की मैं पार्टिकुलर बात करूं और बहुत अच्छे कप्तान हुए तब, नहीं तो 1 श्रृंखला ही मिलती है मौका। तो उन्होंने कहा कि ये अगर मैं ट्रॉफी जीत जाऊंगा ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, इवन आईपीएल ट्रॉफी उठाने से भी बड़ी उपलब्धि साबित हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये दिखाता है किस इंटेंशन से शुभमन गिल आए हैं, शुभमन गिल के इरादे क्या है, शुभमन गिल करना क्या चाहते हैं, फोकस क्या है। सिर्फ और सिर्फ ये श्रृंखला जीतना उनका मकसद है। गिल ने पहले ही मुकाबले में छाप छोड़ दी है, बतौर कप्तान अपने आप को साबित कर दिया है। ये स्टेटमेंट दे डाला है कि भाई साहब कप्तानी का दबाव उनके ऊपर नहीं है। हर एक जो हमारे क्रिकेट पंडित थे, खासकर मैं दिनेश कार्तिक का नाम लेना चाहूंगा, उनका ट्वीट वायरल हो रहा है दिनेश कार्तिक का, जो शुभमन गिल को लेकर की बहुत बड़ी श्रृंखला इनके लिए, बहुत कुछ देखने लायक रहेगा, गिल कैसा खेलेंगे, कैसी कप्तानी रहेगी, और शायद गिल पिट जाए, ऐसा कुछ उस ट्वीट में था। मुझे एग्जैक्टली वर्डिंग नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा था। जिसके बाद ये जो शतक आया है, उसके बाद जो हुंकार भरी है, जो सेलिब्रेशन है, वो साफ तौर पे दिखाता है कि किस ऊर्जा के साथ शुभमन गिल उतरे हैं और क्या कुछ वो प्रूव करना चाहते थे। जिस तरीके से उनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, उन उंगलियों का वो जवाब देना चाह रहे थे, और जवाब मिल चुका है। बात करें इस मुकाबले की, शुभमन गिल के सेंचुरी की, तो वहां पर अभी नाबाद शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम इंडिया को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के बनने तक शुभमन गिल 119 रन 158 गेंदों पर 15 चौके और 1 छक्के के साथ नाबाद खड़े हैं। भारतीय टीम 338 रन 3 विकेटों पर बना चुकी है वीडियो बनने तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो गिल की ये 6ठी सेंचुरी है। 4 भारतीय सरजमी पर वो मार चुके हैं, 1 बांग्लादेश में, और ये पहली सेना देश में सेंचुरी है, वो भी इंग्लैंड की सरजमी पर शतक ठोक डाला है उन्होंने। इंग्लैंड की बल्लेबाजी गेंदबाजी कमजोर प्रतीत हो रही है, उसके बावजूद ये जो शतक है ये खास है, क्योंकि एक तो आप कप्तान है, ऊपर से अभी तक इंग्लैंड में आपका प्रदर्शन औसत दर्जे का था, ऊपर से आपके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, दबाव आपके ऊपर अपार था, आप एक युवा टीम को लीड करने आए थे, विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, अश्विन नहीं थे, उसके बाद ये शतक आना कितना महत्वपूर्ण, कितना खास है, कितनी अहमियत है इस शतक की, वो गिल के सेलिब्रेशन से आप समझ सकते हैं। तो प्रिंस अराइव हो चुके हैं, प्रिंस किंग बनने की तरफ अग्रसर हैं, ये भी बात आज समझ में आ गई। नंबर 4 पर विराट कोहली द किंग बल्लेबाजी किया करते थे, उन्होंने उस स्थान को छोड़ा तो प्रिंस ने उस स्थान पर कब्जा जमाया। कब्जा इस तरीके से जमाया कि पहले मुकाबले में शतक ठोक डाला है, अब कोई सवाल नहीं उठाएगा कि क्यों गिल नंबर 4 पर शिफ्ट हुए। तो ये साफ हो गया है कि भाई साहब अगले किंग भारतीय क्रिकेट जगत के वो हमारे प्रिंस गिल ही हैं। अब उसमें कोई दो राय, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि आप बतौर बल्लेबाज यही तो देखते हैं कि सेना देशों में कितना शतक, कैसी बल्लेबाजी, और वहीं पर तो सवाल उठते थे शुभमन गिल के ऊपर, लेकिन वो शुरुआती करियर था यार।
आप विराट कोहली का अगर इंग्लैंड दौरा पहला देखेंगे तो वहां पर भी बहुत उंगलियां उठी थी, वहां पर भी सवाल खड़े हुए थे कि विराट कोहली क्या टेस्ट क्रिकेट में स्थान डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन आपको दूसरा दौरा याद होगा जहां एंडरसन के खिलाफ वो इस तरीके से टिक जाते हैं, इस तरीके से डट जाते हैं, इस तरीके से अड़ जाते हैं कि भाई उनको एक भी विकेट पूरी श्रृंखला में नहीं देते। और वो जो श्रृंखलाएं भारतीय टीम इंग्लैंड के सरजमी पर खेली थी, इस श्रृंखला से तुलना नहीं करना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि विराट रहते तो ऐसा आउट हो जाते आउटसाइड आउट गेंदों पर। वो श्रृंखला अलग थी, वहां स्विंगिंग कंडीशंस थे, वहां गेंदबाज अलग थे, विश्व स्तरीय आपको जेम्स एंडरसन दिखते, स्टुअर्ट ब्रॉड दिखते, यहाँ पर गेंदबाज अलग है। लेकिन फिर भी शतक ठोकना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन तुलना करना गलत है। तो अभी तक शुभमन गिल ने सबको इंप्रेस किया है, शुभमन गिल बतौर कप्तान सफल रहे हैं, शुभमन गिल ने बतौर कप्तान सभी क्रिटिक्स को साइलेंस कर दिया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि गिल की ये पारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।